हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आईएमसी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के लाइव सेशन में। इट्स 4 on the clock एंड वी आर लाइव। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। ज्वाइन हो जाइए सभी लोग फटाफट से। 4 बज चुके हैं एंड वी आर लाइव नाउ। गुड आईएमसी भक्तावर जी, बहुत स्वागत सभी लोगों का। आई वेलकम यू ऑल। गुड आईएमसी शीतल मैम, बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। वेरी गुड इवनिंग, गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू। बप्पी पंडित जी वेलकम, थैंक यू वेरी मच, आपका भी स्वागत। सो 15th डे, 15 दिन हो चुके हैं। कमाल है, पता भी नहीं लगा। 15 टॉपिक्स पे हम चर्चा कर चुके हैं। इजंट इट अमेजिंग? 15 टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज का जो है सॉरी, आज का जो दिन है वो 15वां है, 15th डे है, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग टॉपिक पे। गुड एमसी अख्तर जी, गुड एमसी प्रबीर जी, गुड एमसी प्रियांशु जी, चंद्रकांत जी, गुड एमसी। आई वेलकम यू ऑल, बहुत बहुत स्वागत। जय राठौर जी, गुड एमसी। सो इट्स अ 15th डे और फेसबुक लाइव पे हम लगातार 15 दिन से चर्चा कर रहे हैं। लुकिंग ग्रेट, थैंक यू चंद्रकांत जी, थैंक यू वेरी मच। प्रियांशु जी, गुड एमसी। भक्तावर जी, लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। ऑल राइट, सो साथियों, आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग। कोरामणि जी, गुड एमसी, वेलकम वेलकम। कालरा जी, गुड एमसी। इरशाद रजा जी, गुड एमसी। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का, सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। चलिए आज के टॉपिक पे जंप करेंगे और स्ट्रेट अवे बात करेंगे आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। चंद्रकांत जी, हाँ शायद है। भीम जी, गुड एमसी। नंदा जी, गुड एमसी। कविंदर जी, गुड एमसी। बहुत बहुत स्वागत साथियों। यस कोरामणि जी, आई नो यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। भीम राज जट जी, गुड आईएमसी, गुड एमसी। ऑल राइट साथियों, फटाफट से लिंक को अपने ग्रुप में और अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर दीजिए ताकि आज का जो टॉपिक है इसका लाभ आपकी पूरी टीम ले सके, पूरी टीम आपकी जो है इसका बेनिफिट उठा सके। वंदना पांडे जी, गुड एमसी, वेलकम वेलकम। तो सभी लोग जो है शेयर कर दीजिए, कर दिया शीतल मैम, ओके ग्रेट। साथियों, आज का विषय डे 15, जहां पे हम बात करने वाले हैं आज सर्दियों के मौसम के बारे में। विंटर, हालांकि विंटर साउथ साइड में या वेस्ट साइड में अभी उतना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन नॉर्थ साइड में अभी विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं और ऑलरेडी सर्दियों का मौसम का मजा जो है नॉर्थ वाले लेने लगे हैं। बहरहाल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो मंथ्स है ये पूरे ही क्या कहते हैं, सर्दियों के मौसम के हैं और उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। अगले 3 महीने 3 से 4 महीने जो ठंडी के हैं या सर्दियों के हैं, उन मौसम में आयुर्वेद क्या कहता है उस पर बात करेंगे और इन मौसम में आमतौर पे होने वाली जो बीमारियां हैं, कॉमन जो डिजीजेज हैं जो देखने मिलती हैं, उस पर चर्चा करेंगे और आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे उस पर भी आज हम बात करेंगे। तो आज का जो विषय है बेसिकली
सर्दियों के मौसम पे है, विंटर सीजन के ऊपर आज हम जो है पूरी चर्चा करने वाले हैं। गुड एमसी शिवकेश जी, गुड एमसी कैलाश जी, दर्शना मैम गुड एमसी, आई वेलकम यू ऑल। प्रबीर जी, आई एम फ्रॉम सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। ओके, ग्रेट सर। ओके, सो फ्रेंड्स, हम सेशन को स्टार्ट करें, आगाज करें उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपका कौन सा मौसम फेवरेट है। गर्मियों का, बारिश का, सर्दियों का, कौन सा मौसम आपका फेवरेट है? ये थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। विच इज योर फेवरेट सीजन? कौन सा सीजन आपका फेवरेट है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सा मौसम एंजॉय करते हैं आप, आपको पसंद है। गुड एमसी दुष्यंत जी, कौन से मौसम को आप एंजॉय करते हैं? प्रबीर जी विंटर, शीतल मैम विंटर। ज्यादातर लोगों को विंटर ही पसंद होता है, वैसे मैंने देखा है, बट आप बताइए। दुष्यंत जी विंटर, भीमराव पाटिल जी गुड एमसी, दर्शना मैम विंटर, शिवकेश जी ठंडी का मौसम, कैनेडियन विंटर नाइस। गर्मी और सर्दी, गर्मी क्या सही में गर्मियों का मौसम पसंद है आपको? कालरा जी विंटर, दर्शन मैम रेनी ऑल्सो, ओके। चंद्रकांत जी रेनी सीजन, ओके। ज्यादातर लोगों को जो है विंटर ही पसंद होता है। वैसे आपका कौन सा फेवरेट है कमेंट करके बताइए, जो भी लोग लाइव ज्वाइन किए हैं आज। कोरामणि जी विंटर, ओके ग्रेट, सब विंटर वाले ही ज्यादातर। वंदना जी विंटर, ओके नाइस। तो चलिए, मतलब आज का जो सेशन है आप सबके लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपका फेवरेट सीजन के बारे में बात होने वाली है। जय राठौर जी विंटर, हमें तो कोई भी मौसम अच्छा नहीं लगता। क्यों भक्तावर जी, क्यों? प्रबीर जी ज्यादा काम करने का मौका है। -30 डिग्री दुष्यंत भाई। हाँ। विंटर भी सेकेंड नंबर पर, ओके चंद्रकांत जी ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलिए फिर आज के सेशन का आगाज करते हैं। खुर्शीद जी विंटर, ज्यादातर लोग विंटर वाले हैं, तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपके काम का है फिर तो। और आयुर्वेद अनुसार भी विंटर को सभी मौसम में सबसे अच्छा मौसम बताया गया है। वैसे आपको बताऊं, सभी मौसम में सबसे अच्छा मौसम विंटर का बताया गया है आयुर्वेद के अंदर भी। सभी मौसम की अपनी खासियत है, विशेषताएं हैं, लेकिन विंटर को अहमियत दी है आयुर्वेद ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे हेल्दी सीजन इन आयुर्वेदा, जहां पे आप भर भर के जो मर्जी खा सकते हैं। खाने वाले के लिए, जो खाने के शौकीन है, फूडी है, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है कि आप भर भर के जो भी पौष्टिक खाना हो या चटर पटर टाइप का खाना हो, ये आप खा पी सकते हैं। आयुर्वेद कहता है साथियों कि ये सबसे हेल्दी सीजन है अमंग्स ऑल दी सीजन्स वी हैव, चाहे समर हो, गर्मी हो, बारिश हो, है ना, रेनी सीजन हो, मानसून हो या विंटर हो, सभी में सबसे अच्छा मौसम सर्दियों का है, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। आप लोग डायरी पेन कैरी कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि अगले 3 महीने ये प्रोडक्ट्स आप दबा के मार्केट में सेल कर सकते हैं, दबा के लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। मार्केट में बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस चीज की। और अगले 3 से 4 महीने आप इन प्रोडक्ट्स को दबा के प्रमोट कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी इन प्रोडक्ट्स के गुण के साथ लगाइएगा। अभी जो मैं आपको बताने वाले हूं, उन प्रोडक्ट्स की जो क्या कहते हैं गुणवत्ता है या बेनिफिट्स है, उसके साथ मैं जो भी आपको बताऊंगी नोट डाउन करके अपने शब्दों में, चाहे हिंदी, चाहे मराठी, चाहे पंजाबी, जैसे मर्जी, चाहे इंग्लिश, जैसे मर्जी आप अपने स्टेटस पे लगाएं और इन प्रोडक्ट्स को जरूर प्रमोट करें आने वाले 3 से 4 महीने में, क्योंकि ये मार्केट की डिमांड में रहेगा और हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हो सकता है। और आपके बिजनेस में नए लोग जो है इस प्रोडक्ट्स के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो पूरा लाभ लीजिएगा। विंटर सीजन पे आज हम बात करने वाले हैं। जहां जहां पॉसिबल हो व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने फैमिली ग्रुप्स में, या आपके फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे, जहां मर्जी आप सोशल मीडिया पे कहीं भी जहां भी आप एक्टिव हैं, जरूर प्रमोट करिएगा। सो आज के सेशन को नोट डाउन करिएगा डायरी पेन के साथ। आई एम रेडी, आई यू गाइज रेडी? आई होप यू गाइज आर रेडी, राइट? सो सबसे हेल्दी सीजन आयुर्वेद अनुसार है विंटर का। और ऋतुचर्या के बारे में
आयुर्वेद कुछ कहता है। ऋतुचर्या हम किसे कहते हैं? ऋतुचर्या हम किसे कहते हैं? बेसिकली ऋतुचर्या हम कहते हैं सीजन्स को, राइट। ऋतु का अर्थ होता है मौसम। मौसम, जो भी मौसम चल रहा हो, बारिश का चल रहा हो, गर्मी चल रही हो, जो मर्जी चल रहा हो, तो ऋतु का अर्थ होता है मौसम। और चर्या का मतलब होता है लाइफस्टाइल। जैसे हम दिनचर्या बोलते हैं, दिनचर्या लाइफस्टाइल, तो चर्या का अर्थ होता है लाइफस्टाइल। उस मौसम में कौन सी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, दैट इज कॉल्ड चर्या, राइट। डे टू डे, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, क्या खाएं, क्या पिए, कैसे सोए, क्या ना खाए, ये सब चीजें दिनचर्या के अंदर आती है। इसीलिए ऋतुचर्या के बारे में आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें लिखी है। ऋतु का मतलब है मौसम और चर्या का मतलब है लाइफस्टाइल, राइट। सो आयुर्वेद अनुसार 6 प्रकार के ऋतुचर्या का वर्णन आया है। 6 टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं, राइट। 6 प्रकार के ऋतुचर्या के बारे में आयुर्वेद कहता है। और 6 प्रकार के जो ऋतुचर्या है उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट है आज का, उस पर हम बात करेंगे। ऋतुचर्या समझना क्यों जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि आपकी स्वास्थ्य के लिए इस सर्दियों के मौसम में कौन सी चीजें अच्छी है और कौन सी नहीं अच्छी है। ये समझने के लिए ऋतुचर्या समझना जरूरी है, राइट। वेलकम एवरीवन जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, गुड टाइम सी ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत सभी साथियों का। सो ऋतुचर्या आयुर्वेद में 6 प्रकार के बताए गए हैं। ऋतु यानी कि मौसम 6 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है शिशिर, शिशिर बताया गया है। दूसरा है वसंत, राइट, वसंत बताया गया है। तीसरा है हेमंत, चौथा है शरद, पांचवा है वर्षा और आखिर में आता है ग्रीष्म। ये 6 प्रकार के ऋतु आयुर्वेद बताता है, राइट। जिसमें से सभी, अगर आप लगभग आयुर्वेद की जितनी संहिताएं हैं सभी को आप पढ़ेंगे तो सभी में लगभग बताया गया है इन मौसमों के बारे में, इन सीजन्स के बारे में, कि इन सीजन्स में कौन सी बीमारियां होती है, क्या खान पान होना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, कौन सी चीजें आपके लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है। इन जो भी जितनी भी प्रकार की ऋतु है, 6 प्रकार की ऋतु है, तो इनमें आप क्या करें क्या ना करें, लगभग सभी संहिताओं में आयुर्वेद की बताया गया है। लेकिन जो ठंडी के मौसम है, जो अभी मौसम लग रहा है ठंडी का, नवंबर से जो स्टार्ट होता है, राइट, तो ठंडी के मौसम में जो है 4 मंथ्स लगभग देखें तो इसके अंदर 2 तरह की ऋतु आते हैं। 2 तरह के, 6 प्रकार के ऋतुचर्या आयुर्वेद में बताए गए ऋतु, तो उसके अंदर 2 प्रकार के ऋतु ठंडियों के मौसम में आते हैं। वो कौन से हैं? हेमंत और शिशिर। हेमंत और शिशिर जो है ये 2 प्रकार के ऋतु हैं जो ठंडियों के मौसम में आते हैं। इसी के अनुसार जो है हम आगे का सेशन करेंगे और आयुर्वेद की चीजों पे बात करेंगे। अगर आप अष्टांग हृदय को देखें या चरक संहिता को देखें, दोनों के अंदर जो है ऋतुचर्या के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी है। अष्टांग हृदय को अगर आप देखें तो अध्याय 3 में उसके बारे में वर्णन आया है। 3रा अध्याय जो है वो अष्टांग हृदय बताती है, जहां पे 3रे अध्याय में ऋतुचर्या के बारे में बताया गया है। और चरक संहिता के अगर आप देखें चरक संहिता, तो चरक संहिता के अंदर सूत्रस्थान 6ठे अध्याय में, सूत्रस्थान के 6ठे अध्याय में ऋतुचर्या के बारे में बताया है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड विंटर सीजन, राइट। तो विंटर्स के अंदर 2 तरह की ऋतुएं आती है, अब आपको ये पता है, राइट। सबसे पहले तो चरक संहिता या आप अष्टांग हृदय को देखें तो वो बताती है ये किताबें हमें कि हमें इस मौसम में, जो सर्दियों का मौसम अभी लगा है या लगने वाला है, अभी सर्दियां बढ़ेगी, इसमें सबसे पहले आपको किस प्रकार का भोजन, किस प्रकार का खाना पीना अपने डाइट में रखना है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले बताते हैं स्निग्ध, यानी कि जो चिकनी चीजें हैं, है ना, चिकनी होती है जो चीजें, वो चीजें आपके डाइट में होनी चाहिए। स्टिकी जो होती है, चिपचिपी या स्टिकी चीजें जो होती हैं, वो आप सबसे पहले तो इसके अंदर अपने डाइट के अंदर रखें। जो भी आप खाना पीना खाएं, स्टिकी स्निग्ध चीजें, चिकनी चीजें का सेवन जरूर कर सकते हैं, जैसे चिक्की है, घी है, ये सब अच्छी है, राइट। उसके अलावा बताया गया है ऋतुचर्या जो अध्याय है उसके अंदर बताया गया है दूसरा, गुरु, ऐसी चीजें खाएं जो पचने में भारी हो, हेवी टू डाइजेस्ट हो। कारण भी मैं आपको दूंगी। अभी आप बोलेंगे कि पचने में भारी है तो क्यों खाएं, मैं आपको लॉजिक भी दूंगी उसका। तो गुरु यानी कि हैवी चीजें जो हैं, जो खाने में पचने में भारी है, ऐसी चीजें सेवन करें आप ठंडियों के मौसम में, आपकी सेहत के लिए अच्छी हो सकती है। हैवी चीजें खाएं। तीसरा, 3 स्वाद सबसे अच्छे हैं, 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट सबसे अच्छे हैं इन मौसम के अंदर। कौन सा है? सबसे पहला है मीठा, यानी कि स्वीट। स्वीट इज गुड। वैसे भी दिवाली आ रही है, आप दबा के स्वीट खाने वाले हो, मुझे पता है।
तो स्वीट जो है पहली चॉइस हो सकती है आपकी। टेस्ट में मीठा विंटर में बहुत अच्छा है, लाभदायक है, स्वीट खाएं। दूसरा टेस्ट जो है, टेस्ट से मेरा मतलब है खाने पीने का जो टेस्ट होता है। जो भी आप खाना खाते हैं उसके अलग अलग टेस्ट होते हैं, राइट। कड़वा है, खट्टा है, खारा है, नमकीन है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के। तो ये टेस्ट का मतलब होता है कि आप उन चीजों का सेवन करें जिसका स्वाद मीठा हो, राइट। जो खाने में मीठी हो वो चीजें विंटर में खाने के लिए बताई गई है ऋतुचर्या के अंदर, राइट। स्वीट। नंबर 2, ऐसी चीजें जो अम्ल हो, यानी कि खट्टी चीजें, खट्टी, राइट। जैसे इमली है ना, ऐसी कोई खट्टी चीजें। घर में भी आप लोग कुछ खट्टा बना के खाते होंगे, तो खट्टी चीजें जो है आपके लिए इस मौसम में अच्छी है। जिसका टेस्ट खट्टा हो ऐसी चीज आप खा सकते हैं। नंबर 2, दूसरा टेस्ट, दूसरा स्वाद जो ठंडियों में अच्छा है। तीसरा स्वाद जो है लवण, यानी कि नमक वाली चीजें, राइट। नमकीन जिसको हम कहते हैं, नमकीन टेस्ट, नमकीन खारी, जो इसमें नमक का टेस्ट आता है। जैसे हम चूड़ा वीड़ा खाते हैं ना, उसमें नमकीन होता है, वो नमकीन बोलते हैं उसको। तो सॉल्ट वाली चीजें भी अच्छी हैं। तो ठंडियों के मौसम में सबसे पहले डाइट के साथ क्या करना है, कौन कौन सी चीज खानी है। पहली वो चीज जो चिकनी है, राइट, चिकनी स्टिकी है, नंबर 1। नंबर 2, गुरु, जो पचने में हैवी है, भारी है, कोई जिनको पाचन में टाइम लगता है, दूसरी वो चीज खाएं। तीसरा, मीठी चीज आप खा सकते हैं, स्वीट्स। चौथा, आप खा सकते हैं खट्टी चीजें जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी है। और पांचवा है लवण, यानी कि खारी चीजें, नमकीन चीजें भी ठंडियों के मौसम में अच्छी है। तो ये डाइट में आपके जरूर रखें। अब आप बोलेंगे कि रीजन क्या है कि हम ठंडियों में इन चीजों का या इन जो टेस्ट का उपयोग करें, तो मैं आपको रीजन देने वाले हूं। विंटर में आपकी जो जठर अग्नि है, पेट की जो आग होती है, पेट की अग्नि, ये जो है बहुत स्ट्रांग होती है। तो इसके अंदर जो भी डालेंगे वो पच जाएगा, आसानी से पच जाएगा। तो जठर अग्नि जो है आपकी मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। तो आप जो भी खाएंगे पिएंगे आसानी से पचेगा और आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अब लॉजिक क्या है कि ठंडियों के मौसम में जठर अग्नि आपकी मजबूत या स्ट्रांग होती है। कारण क्या है उसका, पेट की आग जो है, अग्नि, ये ठंडियों में कैसे स्ट्रांग हो जाती है, इसका लॉजिक समझते हैं आयुर्वेद अनुसार। समझ वाली बात यह है कि जब हमें ठंडी लगती है, ठंड में हम रहते हैं या अभी सर्दियां शुरू हो गई है, तो हवा ठंडी चलेगी, राइट। आपको ठंडी ज्यादा लगेगी, क्लाइमेट ऐसा हो जाएगा, टेम्परेचर गिर जाएगा। तो ठंडी अपने आप जो है आपको लगती है। आपके स्किन पे जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, जिस वजह से हमें गर्मी, ठंडी, पसीना सब महसूस होता है। तो बारीक बारीक जो पोर्स होते हैं आपके स्किन के पोर्स, जिसको कहा जाता है, वो बेसिकली क्या होता है, वो पोर्स ठंडियों की वजह से सिकुड़ जाते हैं। ब्लॉक, काइंड ऑफ ब्लॉक, नॉट 100% ब्लॉक, काइंड ऑफ ब्लॉक, सिकुड़ जाते हैं। जैसे ठंडियों में हमारे हाथ भी सिकुड़ जाते हैं, हमारे हाथों में, पैरों में दर्द होता है क्योंकि वो सिकुड़ जाते हैं ठंडियों से। तो हमारी स्किन पे, त्वचा पे जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ये ठंडियों के मौसम में पोर्स क्या होता है, सिकुड़ जाते हैं, काइंड ऑफ ब्लॉक हो जाते हैं। अब ब्लॉक काइंड ऑफ होने की वजह से आपके शरीर के अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती। तो वो जो गर्मी है आपके शरीर में ही रहती है, राइट। तो आपकी जो अग्नि है, मतलब हीट ऑलरेडी बॉडी के अंदर ही स्टेबल रहती है। तो आपकी जो अग्नि है वो क्या करती है, वो स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि जो आपकी हीट बॉडी से बाहर जानी चाहिए वो सर्दियों में आम मौसम के कंपेयर में कम निकलती है। तो बिकॉज ऑफ दैट आपकी शरीर में जो गर्मी है वो बनी रहती है और आपकी जो अग्नि है, जठर अग्नि, पेट की आग, ये जो है स्ट्रांग हो जाती है, राइट। और अगर आप ऐसे मौसम में अच्छा आहार, पोषण वाला खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा। अगर आप ऐसा क्लाइमेट ठंडा चल रहा है और आप अच्छा पोषण वाला आहार सेवन नहीं करेंगे तो क्या होगा पता है आपको। आयुर्वेद अनुसार अगर हम समझे तो ये होगा कि आपकी अग्नि स्ट्रांग हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग रहेगी विंटर के मौसम में, राइट। और जब अग्नि स्ट्रांग रहेगी और आप आहार अच्छा नहीं लेंगे, हैवी स्निग्ध खाना नहीं खाएंगे, तो क्या होगा, आपकी अग्नि जो है, आपके जो धातु होते हैं, सप्त धातु के ऊपर मैंने पहले भी बताया, टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी, राइट। सप्त धातु, 7 टाइप्स ऑफ धातुस, जिसमें टिश्यूज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, 7 तरह के जो टिश्यूज होते हैं ह्यूमन बॉडी के। तो अब ये क्या करेगी, आपकी अग्नि, अगर आप अच्छा आहार नहीं लेंगे तो आपके धातुओं का पाचन करना शुरू कर देती है ठंडियों के मौसम में। जब ये धातुओं का पाचन करेगी तो शरीर में बीमारियां पैदा होती है।
और ठंडी से होने वाली बीमारियां जो भी आप जानते हैं, अभी मैं आगे उस पर भी बात करूंगी। तो ठंडियों में जो मौसम में बीमारियां होती है उसका मुख्य कारण आयुर्वेद ये बताता है, राइट, कि आपकी अग्नि स्ट्रांग है लेकिन आप अच्छा आहार नहीं डालते हो या अच्छा हेवी खाना नहीं खाते हो, तो उससे क्या होगा, आपकी अग्नि आपके धातुओं का जो है पाचन करना शुरू करेगी, जिससे आपके शरीर में बीमारियां पैदा होगी। तो पौष्टिक और हैवी खाना सर्दियों में आयुर्वेद रेकमेंड करता है। आयुर्वेद कहता है कि सर्दियों में पौष्टिक आहार लीजिए और हैवी खाना, अच्छा आहार लीजिए, वरना आपके धातुओं का जो है क्या होने लगेगा, पाचन होने लगेगा। आपकी अग्नि आपके धातुओं को धीरे धीरे करके यूज करने लगेगी या उनकी स्ट्रेंथ को खत्म करने लगेगी। अब जब धातुओं की स्ट्रेंथ खत्म होगी, रक्त धातु, रस धातु, मज्ज है, मांस है, ये सब धातुओं जो है टिश्यूज, जब इसके आपके बॉडी इसको एनर्जी या इसको यूज करने लगेगी तो आपके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, राइट, जो ठंडियों में आमतौर पे लोगों को बीमारियां देखने मिलती हैं। अब ठंडियों में हमें कौन सी, ये तो क्लैरिटी मिल गई आपको कि क्यों हमारे को क्या चीज खानी है और क्यों खानी है। मैंने आयुर्वेद की संहिता अनुसार आपको ये लॉजिक दिया है, अष्टांग हृदयम पढ़ लो या चरक संहिता पढ़ लो, आपको ये वर्णन मिल जाएगा, राइट। सो उसके अनुसार आपका जो खान पान है वो इस प्रकार का होना चाहिए और उसका लॉजिक भी मैंने आपको दिया है, राइट। बीमारियां कौन कौन सी होती है हमें सर्दियों के मौसम में अमूमन देखने के लिए, कौन सी बीमारियां मिलती है हमें, कफ एंड कोल्ड, सबसे पहला सर्दी, बुखार, ठंडी लगना, सर्दी, जुकाम, बुखार, इस प्रकार की सबसे पहले प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। ये कॉमन बीमारी है ना, हम सभी लोग जानते हैं। अभी क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो ज्यादातर लोगों को जो है गले की और सर्दी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। हमारे पास भी काफी पेशेंट्स जो है अभी से गले की और सर्दी बुखार को लेकर आने लगे, तो कॉमन हो जाएगा अभी ये बढ़ते बढ़ते। तो पहली बीमारी आपको देखने मिलेगी बुखार, सर्दी, जुकाम, गले का, राइट, ये कॉमन प्रॉब्लम नंबर 1। नंबर 2 एक्यूट ब्रोंकाइटिस देखने के लिए मिलेगा, यानी कि दमे की काइंड ऑफ दमे की प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ। एक्यूट मतलब मोमेंटरी होता है, क्लाइमेट की वजह से हो रहा है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस उसको बोलते हैं। एक्यूट मतलब अभी कुछ टेम्पररी वक्त से हो रहा है, तो ब्रोंकाइटिस देखने मिलेगा, यानी कि सांस लेने में तकलीफ, ठंडी की वजह से सांस एकदम ऐसे फूलेगी, ये भी चीज होगी। ये कॉमन देखने के लिए आजकल मिलेगा आपको, ठंडियों में होने वाली बीमारियों में एक है। दूसरी बीमारी जो ठंडियों में अक्सर होती है वो है निमोनिया, वेरी कॉमन इन द सीजन ऑफ विंटर्स में निमोनिया भी बहुत कॉमन है, ये भी देखने के लिए आपको मिलेगा। थ्रोट के इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स आना, गले में दर्द, है ना, ये पूरा पकड़ लेगा, कान से लेके ये पूरा, तो गले से जुड़ी समस्याएं देखने मिलेगी, जिसको हम थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, ये हमें देखने मिलेगा। टॉन्सिलाइटिस, बार बार टॉन्सिल आ जाएगा, राइट, ठंडियों की वजह से, तो ये थ्रोट की प्रॉब्लम भी अभी कॉमन देखने के लिए मिलेगी। कफ, बहुत सारे लोगों को खांसी बहुत ज्यादा आती है, ठंडी जब आता है तो खांसी की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन हो जाती है, वेरी कॉमन। तो आप जो है खांसी की भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी, राइट, खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने मिलेगी। अगली बीमारी कौन सी देखने मिलेगी, जॉइंट्स पेन, जिनकी हड्डियां कमजोर है, आपके घर में बुजुर्ग हैं या आजकल यंग एज में भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम आपको बहुत देखने मिलेगी, यानी हड्डियों में दर्द, घुटनों में, बैक में, जोड़ों में, हर प्रकार की जो है शरीर की हड्डियों में दर्द, हाथ में ऐसे स्टिफनेस हो जाएगी, जकड़ जाते हैं हाथ, एकदम ऐसे ये हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, राइट। तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी आपको सर्दियों में देखने के लिए मिलती है, ठंडियों में, राइट, ये भी एक मिलता है। उसके अलावा ईयर की इन्फेक्शंस आपको देखने मिलेंगे, ठंडियों की वजह से कान बंद हो जाना, कान का पकड़ लेना, ठंडी हवा चली जाती है, कान में प्रॉब्लम्स, राइट, कान के अंदर डस्ट बन जाता है, कम सुनाई देता है और एकदम ऐसा कान बजता रहता है, ये सब ठंडियों में आपको बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलता है। ईयर इन्फेक्शंस जिसे हम कहते हैं, वो भी आपको सर्दियों के मौसम में देखने मिलता है। साइनस की प्रॉब्लम, साइनसाइटिस, साइनस की प्रॉब्लम भी, जिनको साइनस है उनका सर्दियों में बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। तो सर्दियों में आपको साइनस की प्रॉब्लम देखने मिलेगी, नाक एकदम ब्लॉक लगेगी, सर पकड़ा रहेगा, टी जोन जो है आपका, ये कंप्लीट टी जोन बोला जाता है, ये पूरा टी जोन जो है आपका पकड़े रहेगा, सर्दी से एकदम नाक ब्लॉक रहेगी, सर भारी भारी लगेगा। तो साइनसाइटिस की प्रॉब्लम जो है ठंडियों में देखने के लिए मिलेगी बड़े स्तर पे। उसके बाद चेस्ट में म्यूकस, कफ बनता है, गले में कफ बहुत बनेगा, बार बार जो है छाती में कफ बनेगा, सर्दी की वजह से हो सकता है या मौसम की इफेक्ट से भी हो सकता है। तो कफ बनने की समस्या भी बहुत ज्यादा हमें सर्दियों के मौसम में देखने मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रनिंग नोज, सर्दी,
नाक बहते रहना लगातार, जैसे ये कॉमन प्रॉब्लम बच्चों के अंदर देखने मिलेगी आपको, स्मॉल किड्स एट योर प्लेस, उनके अंदर नाक बहेगी, पड़ता है, पोंछना पड़ता है, तो नाक बहने की समस्या या सर्दी की समस्या भी बड़े स्तर पे देखने मिलेगी आपको। अब ये भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हैं जो आपको सर्दियों के मौसम में देखने मिलती हैं। अब जैसी आपकी इम्यूनिटी होगी वैसे आपको जो है ये बीमारियां देखने के लिए मिलेगी। एंड इट इज वेरी ऑब्वियस कि क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं, जिस वजह से हमें बीमारियां कुछ प्रकार की देखने मिलती हैं। अब आईएमसी के प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं कि सर्दियों में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। मैंने डाइट पे पहले ही बता दिया आपको कि डाइट कैसा होना चाहिए, आपका डाइट मॉडिफाई कैसे करना है आपको, और कॉमन बीमारियां जो सर्दी में देखने मिलेगी। तो इस टाइम पे विंटर्स के लिए आयुर्वेद के हिसाब से कौन सी औषधियां या कौन से हर्ब बहुत अच्छे हैं, ये हम देखते हैं। आईएमसी के पास ऐसे कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो विंटर सीजन के लिए यानी सर्दियों के मौसम के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं और हर व्यक्ति के लिए लाभदायक हो सकते हैं। कौन से प्रोडक्ट्स हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है यहाँ पे श्री हल्दी ड्रॉप्स। श्री हल्दी त्रिदोष में काम आता है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो हल्दी है वो त्रिदोष में काम आता है, वात कफ और पित्त तीनों को संतुलित रखने के लिए अति लाभदायक औषधि है। सर्दियों में जो आपको जुकाम होता है, फ्लू होता है, कफ एंड कोल्ड होता है, छाती में ब्लॉकेजेस होते हैं, उसके लिए हल्दी इज वेरी गुड। हम अक्सर देखते हैं कि हमें बुखार होता है तो मम्मी या दादी नानी या जो भी है वो हमें दूध में हल्दी मिलाकर देती थी। जब भी तबीयत खराब होती थी तो रात में वो कहते थे कि दूध में हल्दी डालकर पी लो, बढ़िया हो जाओगे, राइट। सो हल्दी जो है इट इज वेरी बेनिफिशियल इन द फॉर द मंथ ऑफ विंटर सीजन, वी कैन से फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन सभी महीनों के लिए हल्दी एक सर्वश्रेष्ठ हो सकता है क्लाइमेट के हिसाब से। हल्दी जो है आपके जॉइंट्स के लिए भी काम आता है, हड्डियों के लिए आपके बहुत काम आएगा, प्लस आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। तो स्किन इन्फेक्शंस वगैरह जो होते हैं उसमें भी काम आ सकता है हल्दी। तो हल्दी आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए, शरीर से कफ निकालने के लिए, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, बुखार, जुकाम, ये सब से आपको बचाने के लिए बहुत अच्छा है श्री हल्दी ड्रॉप्स। तो अभी से इसका सेवन शुरू कर दें। दिन में 6 से 7 बूंद हल्दी की गर्म पानी में सेवन करें, सुबह में एक बार, रात में एक बार। इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, इन्फेक्शंस वगैरह शरीर में बैठ नहीं पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, नाक ब्लॉक है, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी क्लीन करता चलेगा हल्दी। नंबर 1 प्रोडक्ट इज हल्दी, श्री हल्दी ड्रॉप्स, राइट। दूसरा प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारी हल्दी में दालचीनी वगैरह भी है तो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, सुपर प्रोडक्ट है, मतलब, राइट। कम में बम हमेशा, क्योंकि हल्दी मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट्स में से एक है। नंबर 2 दूसरा प्रोडक्ट जो काम आ सकता है आपके वो है बेसिकली एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस क्यों? क्योंकि एलोवेरा के अंदर आपको न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत अच्छी मिलती है, भरपूर न्यूट्रिशन मिल जाता है। एज पर आयुर्वेदा वो चीजों का सेवन करें जो पचने में भारी हो, तो एलोवेरा पचने में भारी होता है, गुरु कहा गया आयुर्वेद में एलोवेरा को। तो पचने में भारी है, दैट मीन्स कि ये आपकी अग्नि अच्छी रहेगी, तो पचने में भारी है तो आपके शरीर पे एब्जॉर्ब बहुत तगड़ा होगा। तो जिन लोगों को हड्डियों की समस्या है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, राइट, या फिर शरीर में टॉक्सिन ज्यादा भर गए हैं, ये सभी केसेस में आप एलोवेरा अगर सेवन करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में इसका सेवन करना, राइट। एलोवेरा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बहुत काम आता है, सुपर काम आता है एलोवेरा। डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा, न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए शरीर को वो भी आपको प्रोवाइड करेगा, प्लस एलोवेरा इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। सर्दियों में जो हमारे ड्राइनेस हो जाती है स्किन में, एलोवेरा उसमें भी हेल्प करेगा। एलोवेरा को अगर आप देखें तो वो भी चिकना है, कायदे से अगर आप देखें तो एलोवेरा चिकना होता है और भारी होता है पचने में। दोनों ही गुण है जो आयुर्वेद बताता है कि सर्दियों में सेवन करना चाहिए, वो दोनों गुण आपको एलोवेरा के अंदर मिल जाते हैं। एलोवेरा का सेवन करने का सही तरीका 30 ml बेड टाइम, अर्थात 1 ढक्कन रात में सोते समय खाने पीने के बाद रोजाना एलोवेरा का सेवन करें। आपके शरीर में टॉक्सिन्स बनने नहीं देगा, तो जुकाम वगैरह, नाक बहना, ये सबको वो क्लीन करता चलेगा। तो एलोवेरा इज द नंबर 2 प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर विंटर्स, कौन सा प्रोडक्ट है? अश्वगंधा एंड शिलाजीत, सुपर रेमेडी जो अभी मौसम है सर्दियों का उसके लिए, अश्वगंधा एंड शिलाजीत टैबलेट्स। रीजन नंबर 1, सर्दियों में जिन लोगों को ब्लॉकेजेस होते हैं, सांस लेने में तकलीफ, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, जो दम लगता है, उन लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है अश्वगंधा।
सर्दियों में तो स्पेशली होता है, तो आप अश्वगंधा इसलिए सेवन करें। पहला कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एस्थमेटिक लगता है, बुखार की वजह से सांस फूलती है या वगैरह वगैरह किसी भी रीजन से, तो उसमें काम आएगा। दूसरा नंबर 2 आर्थराइटिक पेन, ठंडियों में आपके शरीर में जो हड्डियां हैं उसका दर्द बढ़ जाता है। जिनको हड्डियों की समस्या है वही बात जानते हैं। आपके घर में बुजुर्ग हो या कोई भी हो जिनको हड्डियों से जुड़ी कोई भी पीड़ा है, तो उन लोगों के लिए अश्वगंधा शिलाजीत एक राइट चॉइस हो सकती है। आर्थराइटिक पेन यानी शरीर में जो ठंड की वजह से दर्द शुरू होता है या दर्द बढ़ता है, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कोनी में दर्द, शोल्डर में दर्द, स्पॉन्डिलाइसिस पेन, किसी भी प्रकार का दर्द, उंगलियां स्टिफ हो जाती है, जकड़ जाते हैं हाथ, ये सभी प्रकार के पेन के लिए बहुत काम आएगा अश्वगंधा एंड शिलाजीत, राइट। उसके अलावा अश्वगंधा विल हेल्प यू फॉर इम्यूनिटी ऑल्सो, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है अश्वगंधा। तो इसीलिए अश्वगंधा सर्दियों के लिए एक अच्छी औषधि है जो आयुर्वेद में बताई गई है। अश्वगंधा शिलाजीत का सेवन कैसे करना है? 2 गोलियां, एक दोपहर में एक रात में, खाने पीने के बाद। ऑलवेज आफ्टर ब्रेक, लंच एंड डिनर, दिन में 2 बार खाने पीने के बाद लेना है, राइट। ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट, पहला था हल्दी, दूसरा था एलोवेरा, तीसरा है अश्वगंधा शिलाजीत। चौथा प्रोडक्ट है हमारे पास श्री तुलसी ड्रॉप्स, अ वेरी स्वीट एंड अ लवली प्रोडक्ट। हम सभी लोग तुलसी के फैन हैं, आईएमसी की तुलसी के, राइट। तो श्री तुलसी जो है आपको काम आएगा यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में, कफ एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम, ये सभी चीजों में, साइनस की प्रॉब्लम, नाक ब्लॉक, इस सब में तुलसी बहुत अच्छा काम करता है। इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, राइट। तो तुलसी जो है आपके इन प्रकार काम आ सकता है। सर्दियों में तुलसी का सेवन डेफिनेटली करें। हल्दी अगर पीते हैं तो हल्दी के साथ ही मिलाकर दिन में 2 बार पी लें। अगर आप नहीं पी रहे हैं हल्दी तो डेफिनेटली मैं सलाह दूंगी कि पीजिए। लेकिन तुलसी का सेवन कैसे करना है आपको? दिन के 2 बार लेना है, सुबह में और रात में, खाने पीने के पहले। खाली पेट लीजिए, बहुत फायदे हैं तुलसी के, और हल्के गर्म पानी में इसका सेवन करना है आपको श्री तुलसी। अगर दिन में 2 बार नहीं भी ले सकते तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ 1 बार लेंगे सुबह में खाली पेट, तब भी काम बढ़िया से चल जाएगा। तो श्री तुलसी आपकी कफ एंड कोल्ड, कॉमन जो एलर्जीज वगैरह होती है या सर्दियों में जो कॉमन इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उन सब में काम आने वाला है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट श्री तुलसी। उसके बाद अगला प्रोडक्ट जो सर्दियों में आपके काम आ सकता है वो है बेसिकली च्यवन गोल्ड। जी हाँ, च्यवन गोल्ड 2 प्रकार के आते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। च्यवन गोल्ड 2 प्रकार के हैं, एक शुगर फ्री आता है जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए, और एक आता है विथ शुगर, राइट। विथ शुगर आता है जिनको मधुमेह की बीमारी नहीं है उनके लिए। च्यवन गोल्ड आप अपनी चॉइस के हिसाब से लें, अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर फ्री लें, और अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप नॉर्मल च्यवन गोल्ड ले सकते हैं। च्यवन गोल्ड क्यों? च्यवन गोल्ड आप अपने घर में बच्चों को भी दे सकते हैं, इसलिए च्यवन गोल्ड राइट चॉइस है बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। च्यवन गोल्ड क्यों, इसको थोड़ा सा समझते हैं। च्यवन गोल्ड के अंदर आपको आंवला, केसर, ब्राह्मी, स्वर्ण भस्म, इस तरह की बहुत सारी मजबूत चीजें मिल जाती है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुपर मजबूत करती है, एकदम तगड़ा, एकदम इम्यूनिटी स्ट्रांग रखती है आपकी, जिससे आप फाइट इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। जो ठंडियों में आपको इन्फेक्शन पकड़ते हैं उनसे आप लड़ सकते हैं। फाइट डिजीजेस, जो ठंडियों में बीमारियां शरीर में पैदा होती है उससे ये लड़ने का काम करता है, जो हमारा च्यवन गोल्ड है, राइट। नरिशमेंट और वेलनेस के लिए आप लीजिए। आपके शरीर की जो धातु है, आपके शरीर की जो हड्डियां हैं या नसें हैं, इनको नरिश करता है, न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है। तो ठंडियों में आपके लिए च्यवन गोल्ड एक राइट चॉइस है साथियों, डेफिनेटली कंज्यूम किया करें। वेलनेस, प्रिवेंशन चाहते हैं बीमारियों से, और वेलनेस चाहते हैं कि यार ठीक ठाक रहे, कोई बीमारी ना हो, तो वेलनेस के लिए और प्रिवेंशन के लिए जो है च्यवन गोल्ड इज अ राइट चॉइस। इसके अंदर केसर भी है। सोचिए, केसर जितने हर्ब्स आते हैं उनमें वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव है केसर। अगर आप ओरिजिनल केसर लेने जाते हैं तो आपको पता लगेगा कि कितना महंगा ओरिजिनल केसर मिलता है, ये सस्ता नहीं मिलता है। लेकिन च्यवन गोल्ड के अंदर आपको केसर, आंवला, ब्राह्मी ऐसी सब चीजें मिल जाती है, और ये त्रिदोष में भी काम आता है। वात, कफ और पित्त तीनों को संतुलित करने के लिए भी च्यवन गोल्ड बहुत अच्छा है। आपके धातुओं को नरिश करता है, आपकी हड्डियों को नरिश करता है, आपके ब्रेन को नरिश करता है, हर प्रकार से नरिशमेंट देने का काम करता है। और प्रिवेंशन, बीमारियों से बचाने के लिए च्यवन गोल्ड सुपर प्रोडक्ट है। दिन में 2 बार सेवन किया करें, 1-1 चम्मच, एक सुबह में एक रात में, खाने पीने के बाद ले लो, पहले जैसे मर्जी आप लेना चाहें। आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी 1 स्पून, 1 चम्मच रोजाना खिलाएं। जो 9-10 साल के ऊपर जिनकी आयु है उनको 1 चम्मच रोजाना च्यवन गोल्ड डेफिनेटली खिलाएं आप, राइट।
सो हमारा जो ये अगला प्रोडक्ट है च्यवन गोल्ड है। लास्ट प्रोडक्ट जो है हमारा वो है बेसिकली नीम प्योर। नीम प्योर, नीम आप सोचेंगे ठंडियों में क्या काम है यार नीम का, तो मैं आपको बता दूं आयुर्वेद के अंदर जो औषधियां सर्दियों के मौसम में सेवन करने के लिए बताई गई है उनमें से एक टॉप 3 में आता है वो है नीम। टॉप 3 जो हर्ब्स आयुर्वेद बताता है उसमें नीम का वर्णन आया है कि आप ठंडियों में डेफिनेटली कंज्यूम किया करें। क्यों? क्योंकि ठंडियों में आपकी जो स्किन है ये ड्राई हो जाती है, स्किन बिकम्स ड्राई और डल हो जाती है। ऐसा आप करेंगे ऐसे तो स्क्रैचेस पड़ते हैं, एकदम रफ स्किन हो जाती है, एकदम इरिटेटिंग स्किन। कुछ लोगों की स्किन इतनी ड्राई हो जाती है कि यहाँ पे आप देखेंगे जैसे उंगलियां है, ये सब उंगलियों के एजेस है, ये ड्राई हो जाते हैं और ऐसे झड़ते हैं, छोटा छोटा करके झड़ते हैं। प्लस ये इतने इरिटेटिंग है कि इतना रफ हाथ लगता है कि मॉइस्चराइजर लगाते रहते हैं सारा दिन, है ना। बट वो मॉइस्चराइजर भी टेम्पररी होता है, 100% तो क्योर करता नहीं है। ठंडियों में पानी में हाथ डालते हैं आप, ज्यादा बर्तन धोते हैं या कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पे स्किन के इन्फेक्शंस आपको देखने मिलते हैं। इतने हाथ रफ हो जाते हैं ठंडियों में कि लगता है कि साला कुछ ना कुछ लगाते रहें। स्पेशली महिलाएं जो बर्तन वगैरह धोती हैं, कपड़े धोती हैं घर पे, राइट, उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। इतनी रफनेस यहाँ पे पैर में भी आप देखेंगे तो पैर की जो उंगलियां हैं उसमें रफनेस, ड्राइनेस, डेड स्किन झड़ती है इस टाइप की। ठंडियों से बाल के अंदर भी डैंड्रफ बहुत लोगों का देखने मिलता है, बालों में डैंड्रफ हो जाता है ठंडी के मौसम में, क्योंकि ड्राइनेस, डैंड्रफ के 2 ही कारण है, ओवर ऑयल एंड ड्राई, ये दोनों कारण डैंड्रफ बनाता है। तो ठंडियों में ज्यादातर लोगों के आपने देखा होगा बाल भी झड़ते हैं, हेयर फॉल होता है बड़े स्तर पे, ऑल्सो डैंड्रफ बहुत बनता है बालों के अंदर, राइट, बालों में डैंड्रफ भयंकर बन जाता है। तो नीम ये सभी प्रकार की स्किन की ड्राइनेस, स्किन की प्रॉब्लम, स्किन में इन्फेक्शन, स्किन में इचिंग, ये सभी चीजों को कंट्रोल करता है जो हमारा नीम है, नीम प्योर, राइट। नीम स्किन की सभी प्रॉब्लम्स को ये टेक केयर कर लेता है। ड्राइनेस की वजह से जो बीमारियां शरीर में या त्वचा में पैदा हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए नीम बहुत अच्छा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन सर्दियों में भी बढ़िया रहे, सही रहे, तो नीम प्योर का कंजम्पशन अगले 3 से 4 महीने जरूर किया करें। नीम में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फेक्शन, एंटी फंगल, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी एंटी प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है। तो एंटी प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये आपके शरीर में इन्फेक्शंस को भी नहीं रहने देता। आपके शरीर में बैक्टीरियाज, वायरसेस कुछ भी घुसते हैं फट से निकाल के फेंकेगा, इमीडिएट बाहर थ्रो कर देता है। तो स्किन अंदर से क्लीन रखने के लिए ब्लड को और बॉडी को नीम इज वेरी गुड। इन्फेक्शंस अगर आपको अटैक करते हैं, सर्दियों में इन्फेक्शंस अटैक कर रहे हैं जिससे आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, नाक बहना ये सब हो रहा है, सबको नीम रिमूव करने के लिए सक्षम है। इट विल हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। नॉर्मल कफ एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम में भी डेफिनेटली काम करेगा नीम। सर्दी जुकाम होता है, बुखार आता है ना, निमोनिया है, इस सब केसेस में नीम इज वेरी गुड। तो सर्दियों में नीम इज अ सुपर रेमेडी, यू मस्ट टेक। अपने परिवार को भी डेफिनेटली आप दें, राइट। अगर आप नीम की न्यूट्रिशनल वैल्यूज को देखें या न्यूट्रिशन के तरीके से नीम को देखें तो नीम के बारे में कहा जाता है कि नीम के अंदर 130 से ज्यादा, 130 से ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो बेनिफिशियल है आपकी हेल्थ के लिए। एंजाइम्स है, छोटी छोटी हर चीज के लिए 130 से ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स है जो आपके शरीर में जाके खून को साफ करना, स्किन को हेल्दी रखना, हेयर फॉल से बचाना, त्वचा के रोगों से बचाना, छाती में पेन हो रहा है, खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, ब्लॉकेजेस हैं, सभी में नीम आपके लगभग काम करता है। तो सुपर रेमेडी वी कैन से। इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है नीम, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। ऑल्सो स्किन और हेयर की जो प्रॉब्लम सर्दियों में आएगी सभी को टेक केयर करेगा आपका नीम प्योर टैबलेट। स्किन में आपके, जैसे मैंने बताया, स्किन के इन्फेक्शन, ड्राइनेस वगैरह होते हैं, और दूसरा हेयर फॉल या डैंड्रफ हो रहा है सर्दियों में, बाल टूटते हैं, बाल ड्राई होके टूटते हैं, कंघी करेंगे तो इतने सारे बाल ऐसे ही टूट जाते हैं, राइट। तो ड्राइनेस की वजह से बाल की जो जड़ें हैं ये भी कमजोर हो जाती है। सो इस सब में नीम प्योर विल हेल्प यू इन अ बेटर वे, इन अ सुपर वे। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो सर्दियों में आईएमसी के पास है, जिसका उपयोग आपको करना चाहिए। आप अपने कस्टमर्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, आपके प्रोस्पेक्ट्स को, सभी को जरूर से बताएं कि आईएमसी के पास वो प्रोडक्ट्स हैं जो सर्दियों के मौसम में अर्थात विंटर सीजन में उपयोग किए जा सकते हैं।
अब लास्ट में मैं हाईलाइट दे दूं कि एक जो प्रोडक्ट है हमारा एलॉय कफ केयर, इसको खरीद लो और इसको घर पे ही रखना है ऑलवेज। कफ केयर सिरप हमेशा आपके घर पे होना चाहिए। जहां भी आपको खांसी, सर्दी, जुकाम, जहां भी लगा, चेस्ट में पेन, थ्रोट प्रॉब्लम जरा भी लगी, कफ केयर ऑलवेज घर में रखिए। आपके घर में बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी लेना है, बुजुर्ग हैं उनको भी दे सकते हैं, हर किसी के लिए आप घर में बाई करके जरूर रखें। कफ केयर की सेल विंटर में बहुत बढ़ जाती है। जैसा नाम है इसका, ये कफ को केयर करता है, राइट, सारी चीजों की केयर करेगा ये। आप इसका सेवन जब भी आपको गले में तकलीफ लगे, सर्दी जुकाम वगैरह हो, बुखार आए, नाक ब्लॉक लगे, खांसी ज्यादा हो रही है, खांसी में बलगम म्यूकस निकल रहा है, ये ड्राई खांसी है, XYZ किसी भी प्रकार की खांसी हो रही है, लंग्स खिंचा रहे हैं, तो आप कफ केयर घर में रखिए और इसके एक एक ढक्कन सेवन करते रहिए। सुबह में और रात में कर सकते हैं, या जब भी आपको तकलीफ हो रही है तभी आप हल्का गुनगुना सा आधा कप पानी लीजिए, पूरा ग्लास भरने की जरूरत नहीं है, आधा कप पानी लीजिए, उसमें कफ केयर डाल दीजिए, जरूरत अनुसार 1 स्पून या जो स्मॉल ढक्कन होता है वो डाल दीजिए, गोल लीजिए और हल्के गर्म से ही वो गर्म पानी को पी लीजिए। अगर आपको सर्दियों में ये ऊपर के हिस्से में तकलीफ ज्यादा होती है तो कफ केयर को रेगुलर यूज करें, रेगुलर, वेट ना करें कि जब मेरे को कुछ होगा तभी ही मैं पीऊंगा या पीऊंगी, नहीं जी। आपको जब लगे, आपको लगता है कि यार सर्दियों में मेरे साथ ये चीजें हो जाती हैं, कान पकड़ लेगा, गला पकड़ लेता है, या कफ बनता है, या सर्दी जुकाम कॉमनली होता है, तो उसका सेवन प्रिकॉशन के तौर पे करना शुरू करिए। तो कफ केयर का सेवन आप डेली करिए, लेकिन अगर मसला नहीं है आपको तो घर में डेफिनेटली कफ केयर को बाई करके रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट औषधि है सर्दियों के मौसम में, राइट। यस, इट्स अ वेरी पावरफुल सिरप। बख्तावर जी, यू आर राइट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, सीमा जी, अंजू शर्मा मैम, राजीव जी, सुजीत जी, राइट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत। शिबानी मैम, वेलकम वेलकम। मोहम्मद अब्दुल कयूम जी, एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं साथियों जो आपको घर में रखना है। आंवला पाउडर ले सकते हैं क्या? आंवला पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन आंवला की आपको एडिशनली जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे जो बताया है चवन गोल्ड, उसके अंदर आपको आंवला मिल जाता है, एडिशनल लेने की जरूरत नहीं है आपको। मतलब वैसे ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, आंवला इज गुड फॉर विंटर, लेकिन चवन गोल्ड के अंदर आपको मिल जाता है, तो इट्स ऑफ नो यूज, एक्स्ट्रा मत लीजिए, राइट। हाँ, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है तो अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, सर्दियों में काम आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? श्री हल्दी ड्रॉप्स नंबर 1, एलोवेरा जूस नंबर 2, अश्वगंधा शिलाजीत नंबर 3, नंबर 4 श्री तुलसी ड्रॉप्स, नंबर 5 चवन गोल्ड, नंबर 6 नीम प्योर एंड नंबर 7 कॉफ केयर। ये कुछ प्रोडक्ट्स की कॉम्बिनेशन है, मैंने इसके लाभ आपको बताए हैं। ये प्रोडक्ट्स विंटर के काम आते हैं, मतलब ये बास्केट जो 7 प्रोडक्ट है, इनका बास्केट विंटर में काम आएगा आपको, लेकिन आपकी जो जरूरत है उसके अनुसार प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, जो आपकी नीड है। ये प्रोडक्ट्स तो, ये हर्ब्स के बारे में तो आयुर्वेद कहता है कि विंटर में इनका सेवन करें, आयुर्वेद बताता है, लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो जरूरत है, उसके अनुसार इनमें से कोई भी प्रोडक्ट जो है आप अपने लेना शुरू करिए, या अपने कस्टमर्स को या प्रोस्पेक्ट्स को रेकमेंड कर सकते हैं, राइट। सो ये था एक प्रेजेंटेशन विंटर्स के ऊपर, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। आपकी धातु अग्नि किस प्रकार काम करेंगी इस मौसम में, वो भी मैंने बताया है। कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए इस मौसम के लिए सूटेबल है, ये भी आपको बताया है। अब आप लोगों का काम है कि इन प्रोडक्ट्स को अगले 3 महीने में दबा के लोगों तक मैक्सिमम पहुंचाए। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो सर्दियों में लिए जा सकते हैं, जैसे हिमालयन बेरी है, उसका भी सेवन सर्दियों में अच्छा है। उसके अलावा अणु तेल सर्दियों में उसका भी सेवन अच्छा है। लंग्स केयर सिरप सर्दियों में उसका सेवन अच्छा है। बेलप्राश इज ऑल्सो गुड सर्दियों में, बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ टॉप हर्ब्स हैं जिसके बारे में आयुर्वेद बताता है कि इनका सेवन सर्दियों में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। तो इनमें से जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके अनुसार आप जो है प्रोडक्ट्स लेना शुरू करें, राइट। और डेफिनेटली प्रमोट करें इन प्रोडक्ट्स को अगले 3 महीने के लिए, डेफिनेटली प्रमोट करें। आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, या आपके जो फ्रेंड्स हैं, इनको आप जागरूक करिए, बताइए कि सर्दियों में क्या, जो भी आज के सेशन में आपने सीखा है अपने शब्दों में उन तक ये मैसेज पहुंचाइए, या फिर आप ये लाइव सेशन उनसे शेयर करिए, या अपने पेज पे शेयर करिए, या ग्रुप में शेयर करिए, जैसे मर्जी। तो लाइव सेशंस को शेयर कर दीजिए, या फिर ये प्रोडक्ट्स को अपने शब्दों में शेयर करिए, तो विल गेट अ न्यू क्लाइंट बेस।
नए लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे, नए लोगों तक आपके प्रोडक्ट्स पहुंचेंगे, नई लीड्स आएंगी और आपका बिजनेस जो है अलग तरीके से बढ़ सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट की डिमांड है, ये विंटर की जो प्रोडक्ट्स है ये डिमांड में है, अभी नीड है फिलहाल, राइट, ऐसा है। सो साथियों, ये था आज का प्रेजेंटेशन सर्दी के मौसम के ऊपर, दैट इज कॉल्ड विंटर्स। सबसे हेल्दी सीजन आयुर्वेद अनुसार, और जम के खाने वाला सीजन, जो खाओगे वो पच जाएगा शरीर में। तो सबसे हेल्दी सीजन है आयुर्वेद के अनुसार और बहुत ही अच्छा सीजन है। अब हम अगले 1 से 2 मिनट कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे आपके जो भी प्रश्न हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स अगले 1 से 2 मिनट में ले लूंगी। ओके। एलोवेरा लेने से हमें ठंडा लग जाता है, तो आप एलोवेरा मत कंज्यूम करिए सर, उसकी जगह पे आप पाचक रिस्ट कंज्यूम कर सकते हैं, और बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो अभी मैंने बताया उनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर लीजिए अगर एलोवेरा आपको नहीं सूट होता है। या फिर आप एलोवेरा को हल्के गर्म पानी में भी ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट पीते हैं या नॉर्मल पानी में पीते हैं तो चांसेस है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है या फिर आपको ठंडा लग सकता है, हो सकता है। तो आप जो है इसको गर्म पानी में लीजिए एलोवेरा को, और फिर देखिए, इट माइट हेल्प। दुष्यंत भाई, आफ्टर दिस सेशन यू कैन कॉपी द लिंक एंड डायरेक्टली शेयर विद योर कैनेडियन क्लाइंट्स, you can directly share with them after the sessions ends. So this Facebook page link you can share with them, or else you can share this link to your Facebook page also. So साथियों, आपके कोई भी सवाल है सर्दियों के इस सेशन पे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्लैरिटी चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम अगले 1 से 2 मिनट में जो है क्वेश्चन आंसर्स लेंगे आपके। गौमूत्र ले सकते हैं क्या? गौमूत्र ले सकते हैं। गौमूत्र वैसे देखा जाए तो हर सीजन के लिए अच्छा है, लेकिन उनके लिए अच्छा नहीं है जिनकी प्रकृति पित्त है। पित्त वाले जो लोग होते हैं उनके लिए गौमूत्र अच्छा नहीं है, मतलब सूटेबल नहीं है। अच्छा नहीं कह सकते, बट सूटेबल नहीं है उनके लिए ज्यादा। बढ़िया गौमूत्र ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर्दियों के हिसाब से पूछ रहे हैं गौमूत्र ले सकते हैं तो यस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। नीम प्योर टैबलेट 2 बार, यस 2 बार लेना चाहिए। दिन में 2 बार लीजिए नीम प्योर को, खाने पीने के बाद दिन की 2 गोलियां। सो नीम प्योर यू हैव टू टेक ट्वाइस अ डे, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, जैसे भी, बट ट्वाइस अ डे। आफ्टर लंच ले लो या आफ्टर व्हाट वी से आफ्टर डिनर ले सकते हैं आप। बाय कफ दोष, ओके नो प्रॉब्लम। कफ दोष है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप गौमूत्र ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं गौमूत्र। यूरिक एसिड के लिए वी हैव फ्यू प्रोडक्ट्स जो आप दे सकते हैं यूरिक एसिड के लिए, बट यूरिक एसिड के लिए ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स उठा के मत दे दीजिए। उसको प्रॉपर एग्जामिन करना होता है यूरिक एसिड का जो केस है, कितना बड़ा है, क्या है, क्योंकि सभी को हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं यूरिक एसिड को। सिर्फ आईएमसी के प्रोडक्ट से नहीं कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा बैकअप भी लेना पड़ता है बाहर के चीजों का। एक्सटर्नल स्किन मेंटेनेंस के लिए आप मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा सकते हो। हल्दी हल्दी जो है हमारा, हल्दी क्रीम, टर्मरिक, वो लगा सकते हो। मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा सकते हो। एक्सटर्नल तो आप यूज कर सकते हैं ये चीजें। मॉर्निंग में जब जागते हैं तो सीने में दर्द होने लगता है, इसके पहले तो रीजन समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। क्लाइमेट की वजह से हो रहा है या ये पुरानी बीमारी है, क्या है, ये बेसिकली समझना पड़ेगा। ये केस पूरा प्रॉपर बताना पड़ेगा कि कब से हो रहा है और क्लाइमेट से हो रहा है या किसी और रीजन से हो रहा है। विंटर्स के लिए एक्सटर्नल यूज के लिए आप अपना जो हल्दी का टर्मरिक क्रीम आता है वो यूज करें, वो अच्छा है। दूसरा आप यूज कर सकते हैं एलोय मॉइस्चराइजिंग लोशन, जो हमारा मॉइस्चराइजिंग लोशन आता है वो भी अच्छा है, दैट इज गुड, यू कैन यूज इट। प्लस एलोवेरा स्किन सोप जो है ना,
वो सोप से आप नहा सकते हैं। ड्राइनेस वगैरह जो है उसको कम करेगा। स्किन का जो सोप है हमारा, दैट इज ऑल्सो। अगर आपको लोशन स्टिकी लगता है तो टर्मरिक क्रीम इज द ऑल्टरनेटिव। आप उसको एज अ ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं चंद्रकांत जी, टर्मरिक क्रीम। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं सारे। तो ये था एक प्रेजेंटेशन विंटर्स के ऊपर। उम्मीद है कि आप आज कुछ नया ले गए होंगे, राइट? और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि और कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं। अगले कुछ दिन और हम इस सेशंस, लाइव सेशंस को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि फिलहाल हम हेल्थ पे ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो फिलहाल हम कुछ दिन और, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन और सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, उसके बाद विल डिसकंटिन्यू द सेशंस। और आने वाले टाइम में देखेंगे हम, अगर रहेगा तो हम फिर लीडरशिप, बिजनेस ग्रोथ के ऊपर टॉपिक्स को लेकर आया करेंगे। यस, यू कैन टेक मोहम्मद अब्दुल कयूम जी, यू कैन टेक श्री तुलसी एंड हल्दी टुगेदर इन द मॉर्निंग, नो वरीज, यू कैन टेक। ऑलराइट, सो साथियों कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा। थायराइड के ऊपर प्रबीर जी सेशन हो चुका है, आप इसी पेज पे जाके पुराने सेशंस देख सकते हैं। वहां पे थायराइड पे ऑलरेडी हमने बात कर ली है, तो थायराइड का टॉपिक ऑलरेडी हो गया, आप जरूर देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा और अगले 3 महीने कौन से प्रोडक्ट्स को हमें प्रमोट करना है ये आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो जो ऋतुचर्या है जिसके बारे में आज हमने चर्चा की, सर्दियों का मौसम स्पेशली हमने आज बात की है उसके ऊपर, तो खुद भी आप प्रोडक्ट्स लें और अपने परिवार को, अपने नियर एंड डियर एसोसिएट्स, फ्रेंड्स, सभी को इन प्रोडक्ट्स के बारे में जागरूक करें। क्लाइमेटिक चेंज से जो होने वाली बीमारियां हैं उससे वो अपने आप को बचा सकते हैं, ये जागरूकता आप उनको दें। और अगले 3-4 महीने इन प्रोडक्ट्स का भरपूर उपयोग और इस्तेमाल किया जा सकता है। डेफिनेटली वी कैन यूज इट। सो आप सभी का स्नेहपूर्वक धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। कल हम मिलेंगे लाइव ठीक 4 बजे इसी पेज पे। कल नहीं मिलेंगे क्योंकि कल मेरा एक मीटिंग है, एक पर्सनल मीटिंग है मेरी कल, तो कल हम नहीं मिल पाएंगे लाइव। हम मिलेंगे मंडे, परसों लाइव मिलेंगे और हम कोई नए टॉपिक पे हेल्थ के चर्चा करेंगे, क्योंकि कल संडे है, कल बहुत सारे काम है, बहुत सारी स्केड्यूल लगा हुआ है, आईएमसी की बहुत सारी मीटिंग्स भी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो कल का दिन हम नहीं मिलेंगे, परसों हम मिलेंगे इसी पेज पे ठीक 4 बजे लाइव। और जो लोग इस पेज पे न्यू है, फॉलो एंड लाइक कर दीजिएगा ताकि इस पेज पे हम कनेक्टेड रहें और इस पेज पे हम जब भी लाइव आते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। लगभग 15 टॉपिक आज का दिन मिला के टोटल 15 टॉपिक्स ऑन हेल्थ हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं सेशंस, पुराना सेशंस आप इसी पेज पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। थायराइड है, वेट लॉस है, हेयर फॉल है, स्किन है, ऐसी लगभग सभी बीमारियों पे, डायबिटीज है, हार्ट है, ब्रेन है, हम इस सभी बीमारियों पे बात कर चुके हैं। तो डेफिनेटली वो सेशंस को देखिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आने वाले टाइम में हम कौन से टॉपिक्स लेकर आए जिसपे आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें। डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताइएगा और आप सभी का स्नेहपूर्वक धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप ग्रोइंग, स्टे फिट एंड हेल्दी एंड कीप हेल्पिंग अदर्स। लोगों की मदद करिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। आईएमसी बिजनेस को शिद्दत से करिए, जम के करिए। नया मंथ, नया टारगेट, एक नई ऊर्जा के साथ काम पे लग जाइए। और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं आप सभी के लिए। और ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो डू शेयर इन योर ग्रुप्स एंड विथ योर पीपल ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस, हर जगह शेयर कर दीजिए इस सेशन को अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर लव, फॉर एवरीथिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप हेल्पिंग अदर्स, कीप ग्रोइंग और खूब मेहनत करिए, खूब जिंदगी में नाम बनाइए, अपने माता पिता की खूब सेवा करिए, हेल्प अदर्स, लोगों की भी मदद करिए जिस भी प्रकार से आप कर सकते हैं। अच्छे कार्य करिए, अच्छे कर्म करिए, जिंदगी में पैसा भी बनाइए और लोगों की मदद भी करते चलिए। यही दुआ है ऊपर वाले से कि आप खूब कामयाब हो और आपका परिवार आप पे खूब नाज करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल एंड आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप रोज इस सेशन पे ज्वाइन होते हैं और रोज मेरा जो हौसला है उसको अफजाई करते हैं, मेरी जो एनर्जी है उसको बढ़ाते हैं, कमेंट्स करते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं। सो आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।
सो मिलते हैं साथियों परसों ठीक 4 बजे इसी पेज पे लाइव। कल नहीं मिलेंगे हम, रिमेंबर दैट, परसों मिलेंगे। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू ऑल वेरी सून। कमेंट्स करना मत भूलिएगा, कमेंट्स आपके डिसाइड करेंगे कि हम मंडे कौन से टॉपिक पे चर्चा करेंगे लाइव आकर, राइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू दुष्यंत भाई, थैंक यू प्रबीर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। दर्शना मैम, फाइब्रॉइड्स पे भी हम बात करेंगे डेफिनेटली आने वाले टाइम में, डेफिनेटली विल कंसीडर द टॉपिक। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मच लव, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।